नेहा आशीष तिवारी फंस चुकी है सरिता जेटू और सचिन के कंट्रोवर्सी के बीच में। पर आखिर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। तो आप में से जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि सरिता जेटू दरक एक कंटेंट क्रिएटर है जिनके यूट्यूब पर 1.6 बिलियन सब्सक्राइबर्स है। ये अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर। दूसरी तरफ है सचिन। सचिन पेशे से एक इंजीनियर है। ये अपनी वाइफ और फैमिली का यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाते हैं। इनके यूट्यूब पर लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। और इस कंट्रोवर्सी का तीसरा हिस्सा है नेहा आशीष तिवारी। नेहा एक सिंगल मदर है और यूट्यूब पर अपनी बेटी के साथ व्लॉग्स बनाती है। नेहा फिलहाल अपने भाई के साथ रहती है और उनके यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नेहा, सचिन, सरिता ये तीनों एक फ्रेंड्स ग्रुप का पार्ट है। जब भी कोई बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन इवेंट होता है तो ये अक्सर एक दूसरे के व्लॉग्स की जाती है। नेहा सचिन को अपना भाई जैसा मानती है, तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई इस बर्थडे पार्टी से। तो सचिन और सरिता जेटू एक यूट्यूबर की बेटी की बर्थडे पार्टी पर गए थे जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस गंगोर। तो इनकी छोटी सी बेटी के बर्थडे पार्टी पर ये मिले थे। पार्टी खत्म होने के बाद सरिता जेटू के हस्बैंड ने अचानक से अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला। किसी पुरुष को अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए किसी अनजान महिला का इस्तेमाल करना पड़े, लालच के पुरुष होने पर भी। तो उसके डालने के बाद किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। वो सरिता जेटू के हस्बैंड एकदम से ऐसा पोस्ट क्यों डालने लगे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ना सरिता जेटू के हस्बैंड ने एक और नया पोस्ट डाला। मैं लगातार नोटिस करता हूँ कि जब भी सरिता जी का कोई भी विवाद हुआ, सबसे ज्यादा उंगलियां सरिता जी के विवाह पर, उनके अकड़पन पर उठी है। कोई भी उनके रखे गए अच्छेपन पर, उनके केयर करने वाले व्यवहार पर, उनके हर संभव मदद करने वाले आदत की कोई बात नहीं करता। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है जब लोग ये फर्क करना, महसूस करना भूल जाते हैं कि सरिता जी का झगड़ा तब होता है जब बात उनके मान सम्मान पर आती है। जबकि सचिन का झगड़ा सिर्फ उसकी एक साथ और वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए करता है। ये झगड़ा आज से 5 महीने पहले भी हो गया था। लेकिन क्या सरिता जी ने एक भी कोशिश की थी सचिन के उसकी अदर चीजों को हर्ट करने की? लेकिन सचिन सरिता जी हर्ट करने की कोशिश करे तो भी सरिता जी सहन करे, ये कैसी सोच यार। सरिता जेटू के हस्बैंड के इस पोस्ट को डालने के बाद सचिन ने अपने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया इस पोस्ट से। सरिता जी से मेरा तरीके का सोशल या फिर पर्सनल रिश्ता वो खत्म हो चुका है। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने घर बुलाकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और सबके सामने बेइज्जत किया। और ये सिर्फ एक बार का नहीं है हुआ, सरिता की ओर से और उनके परिवार की इज्जत है, हम सबकी भी इज्जत नहीं है क्या? क्वेश्चन मार्क। सरिता का सबके सामने पैसों का, अपनी मिलियन आईडी का रुबाब दिखाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने रिश्ता अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। तो कहने का मतलब ये था कि सचिन को ऐसा लगा कि सरिता जेटू अपने फॉलोअर्स का घमंड दिखाती है और सचिन को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सचिन ने ऐसा भी बोला था कि सरिता ने उसके साथ गलत व्यवहार भी किया था। इसी बाद उनकी एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई जहाँ पर उसने बताया था कि कैसे उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। तो इस चैट में जो ग्रीन वाला है वो सरिता का हस्बैंड है और व्हाइट वाला सचिन है। तो सचिन ने लिखा, जेटू भाई, आई एम सॉरी टू सी कि आज मैंने सरिता दी और आकांक्षा को ब्लॉक कर दिया है। मुझे उनसे कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती दोनों से। मुझे अब कोई रिश्ता न सरिता दीदी को मैं वैसे भी पसंद नहीं करता। जय श्री कृष्णा, आप बड़े हैं, बताना सही समझा, आपको इसलिए बता दिया। आपसे शिकवा नहीं है, इसलिए माफी मांग रहा हूँ कि मैं आपकी ये बात नहीं रख पाया। और जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या व्यवहार हुआ था सचिन के साथ, तो इसका जवाब सचिन ने इस पोस्ट के थ्रू बताया और उससे ये भी बता कैसे उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। इतने दिनों से चल रही ये बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्योंकि लोगों ने मन में अलग ही अनुमान लगा दिए कि कमरे से बाहर क्यों निकाला गया था। तो सच में ये बताता कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था तो सरिता जी के कमरे में 5 महिलाएं थी। महिलाएं आपस में बात कर रही थी और सरिता जी उन सभी से ऊंची आवाज में बात कर रही थी। उन्हें अचानक से मैं जब दवाई लेने के लिए और मुझे बिना वजह से बेइज्जत करके कमरे से बाहर निकाला, जिसका कारण मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। अब इस कंट्रोवर्सी में एंट्री नेहा आशीष तिवारी की। तो देखो, नेहा आशीष सचिन को अपना भाई जैसा मानती है और सरिता से भी उसका रिलेशन था। तो जब ये सब कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी तो अचानक से एक दिन नेहा सरिता को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देती है और सरिता भी नेहा को अनफॉलो कर देती है। इस बात का रीजन क्या था ये नेहा ने खुद बताया था इस कमेंट के थ्रू। सरिता ने किसी एक को चुनने को कहा था, जब मेरा रिश्ता दोनों से बराबर है तो मैं किसी एक को क्यों चुनूं, जब मेरी दोनों से ही कोई लड़ाई नहीं हुई। ये कारण है जो सरिता की बात न मानने पर मुझे और मेरे जैसे कुछ और लोगों को जिन्होंने बात नहीं मानी, चुनने से मना किया, उन सभी को ब्लॉक कर दिया। हमें भी दोस्ती निभाना आता है, एहसान फरामोश नहीं है। हम इन दोस्ती में किसी को भी बेबुनियाद बातों में मानने से मना नहीं करते, चाहे सरिता को चाहे कोई और।
मेरा निर्णय मैं खुद लूँगी, ना कि कोई और। से लोग एहसान फरामोश कहते हैं या फिर कुछ और, उनका नजरिया, मेरी गलती नहीं। तो अब क्या है ना कि लोग नेहा आशीष को इस कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सचिन का साथ क्यों नहीं दे रही, जबकि वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। मैं आपको उनके कमेंट्स बताना चाहूंगी। ठीक है दीदी, प्लीज अपने सचिन भाई को सपोर्ट करो प्लीज, क्योंकि वो हमेशा सबका साथ देते हैं। दूसरे यूजर ने कमेंट लिखा, सरिता बस आपको डिस्टर्ब करना चाहती है, आप अपने काम पर फोकस करिए, वो लेडी मुझे खुद को भी पसंद नहीं। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।